हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके आज एक कांजीकोड वेस्ट पलक्कड़ केरला की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गया है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी करंट ओपनिंग्स में आप जैसे आओगे तो आपको ट्रेनी इंजीनियर्स, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा के पदों के लिए जो शॉर्ट टेन्योर बेसिस रिक्रूटमेंट निकल गई है, जिसमें 30 दिसंबर 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी जो यहाँ पे निकालेगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी कितनी वैकेंसी निकालेगी वो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में 30 दिसंबर 2025 को 5:30 बजे तक भरा जाएगा। ट्रेनी इंजीनियर्स, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा ऑन शॉर्ट टेन्योर बेसिस, शुरुआती तौर पे 1 साल की इंटर्नशिप होगी, उसके बाद 3 साल का यहाँ पे टोटल है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। नॉन एक्सटेंडेबल ये वैकेंसी रहने वाली है। शुरुआती 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी और उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 साल तक वो ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। अब यहाँ पे वैकेंसी तो निकाली गई ट्रेन इंजीनियर ग्रेजुएट, जिसमें कैंडिडेट के पास में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 15 वैकेंसी है। इसमें मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी निकाली गई है। अपर एज लिमिट 30 वर्ष लिखी गई है। इसी प्रकार से ट्रेन इंजीनियर डिप्लोमा की 10 वैकेंसी है। इसमें भी मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी निकाली गई। 28 वर्ष इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। इसका नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। मैकेनिकल की 9 वैकेंसी है ग्रेजुएट में, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 है, इलेक्ट्रिकल की 1 है, सिविल की 1 है। इसी प्रकार से डिप्लोमा में बात करें तो मैकेनिकल की 4 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 है, इलेक्ट्रिकल की 1 है, सिविल की 1 वैकेंसी निकाली गई। गेट कोड भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद ये गेट वो नहीं है, एग्जाम वाली गेट नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे जो इसका शॉर्ट फॉर्म है वो दे रखी है। अपर एज लिमिट यहाँ पे दिखाई रखी है। उसके बाद में स्टाइपेंड कितना कितना मिलेगा जब आपको ट्रेनिंग पे 1 साल के लिए रखा जाएगा, तो उसमें ट्रेनिंग इंजीनियर्स को 28,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा और ट्रेनिंग इंजीनियर डिप्लोमा को 21,000 आपको स्टाइपेंड मिला। उसके बाद में आपको यहाँ पे आगे है परफॉर्मेंस है वो आपकी रिटन टेस्ट, असाइनमेंट और इंटरव्यू के आधार पे फिर आपको यहाँ पे आगे का जो पीरियड है 3 साल का, उसके लिए आपको यहाँ पे इंगेज है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो जो कैंडिडेट कम से कम 1 साल के लिए यहाँ पे काम कर सके, ऐसे कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करना है। ओनली इंडियन नेशनल्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के मिनिमम 65% मार्क्स है वो सभी एग्जामिनेशन में होने जरूरी है। 10th क्लास के बाद में 65% मार्क्स है उसके यहाँ पे होने जरूरी है। SC ST के लिए 60% मार्क्स यहाँ पे रखे गए। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। सिलेबस है रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग, तो वो आपको यहाँ पे जो आपने ग्रेजुएट या डिप्लोमा किया तो उसके लेवल का ही आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। रिटन टेस्ट में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 सेक्शंस होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद मिनिमम 30% मार्क्स कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू पे कैंडिडेट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्टिंग है वो दी जाएगी। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। नोटिस पीरियड है वो 1 महीने पहले, यदि कोई कैंडिडेट छोड़ना चाहे तो 1 महीने पहले उसको नोटिस पीरियड देना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में वो फिलअप करना है। इसके लिए आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, जिसकी PDF इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखी है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके बाद 10th की मार्कशीट लगानी है, 12th की मार्कशीट लगानी है, ग्रेजुएशन या आपके पास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन लगाना है, उसका सर्टिफिकेट लगाना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना है। ये सब करने के बाद आपको इसको स्केल यहाँ पे स्कैन कर लेना है PDF फॉर्मेट में। एक सिंगल फाइल आप लोगों को बनाना है। उसके बाद आपको इसको ईमेल करना है careers@fcriedia.com के ऊपर। उसमें सब्जेक्ट लाइन में लिखना है ट्रेनी इंजीनियर ग्रेजुएट या ट्रेनी इंजीनियर डिप्लोमा। फिजिकल कॉपी आपको भेजने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ओनली एंड ओनली यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ही फिलअप किया जाएगा। उसके बाद जो ईमेल का जो बॉडी सेक्शन है उसमें आपको ये शीट बना के उसमें आपको अपने डिटेल्स फिलअप करनी है। नोटिफिकेशन नंबर, डेट इसमें डली हुई है, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, नेम ऑफ कैंडिडेट, फोन नंबर और कैटेगरी रिजर्व या जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे करना है। कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। तो ये इसकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आप लोगों को यहाँ पे
दिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड करके इसको भी आप चेक कर सकते हो कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट क्या रहेगा। वर्ड फाइल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला। तो आपको इसको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना है, साफ सुथरा एकदम से, बिना किसी कटिंग के सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसमें एक्यूरेट और सही सही है वो फिलअप करनी जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसको आपको डाउनलोड करने के बाद में इसमें पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है, सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। इसके साथ ही आपको जो एनक्लोजर दे रखे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं वो अटैच करने हैं। वो अटैच करने के बाद आपको उसकी सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है स्कैन करके, और उसको ईमेल आपको करना है, जो प्रोसेस इसके नोटिफिकेशन में बता रहे थे। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। आपको क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय।